Good morning, students. In last lecture, we had seen about the electric heating effect of electric current. So उसमें हमने देखा था कि हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. सो उसके लिए एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे. क्या करना है आपको यहाँ पे? इस तरह से पहले तो सबसे पहले ये सर्किट रेडी करनी है. सर्किट रेडी करने के बाद यहाँ पे 2 नेल लेने हैं. उसके बाद यहाँ पे एक वायर रखना है. अब यहाँ पे ये वायर हमने जो यूज़ किया है ये वाला, यहाँ पे हीटिंग इफ़ेक्ट होगी. तो देखो यहाँ जब आप स्विच ऑन करोगे, अभी स्विच ऑफ पोजीशन में है, बट जब उसको ऑन करोगे मतलब पूरी क्लोज सर्किट होगी और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो इसमें यहाँ पे ये वायर में हीटिंग इफ़ेक्ट होगी. यहाँ पे और एक चीज़ याद रखनी है आपको कि लॉन्ग टाइम तक इसको ऑन नहीं रखना है, वरना सेल है वो डिस्चार्ज हो जाएगा. और ये जो वायर है उसको भी लॉन्ग टाइम तक टच नहीं करना है, वरना आप जल सकते हो, मतलब इतना जल्दी वो हॉट हो जाता है. उसके बाद ये जो कॉइल प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट. अब उसके बाद अपने हीटर है उसमें भी देखा होगा, पुराने जो एकदम पुराने हीटर्स थे उसमें किस तरह से मैकेनिज़्म होता था. सपोज़ ये पूरा एक हीटर है. अब हीटर में यहाँ पे बीच में ऐसी कॉइल प्रेजेंट होती थी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता था और उसकी अंदर की साइड एक फ़ैन रखा होता था. यहाँ पे अंदर की साइड एक फ़ैन रखा होता था. सो अब इसमें होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो यहाँ पे ये जो कॉइल है वो एकदम गर्म हो जाती है, जैसे इस फिगर में दिखाया है उस तरह से. अब इस तरह से ये मतलब ये जो कॉइल है वो गर्म हो जाएगी, तो उसके पीछे एक फ़ैन होता है. अब फ़ैन है वो जो हीट हुई जो कॉइल है उसमें से जो विंड है वो उसमें से पास होगी और हमारे पास हॉट एयर आती है. सो इस तरह से इसका हमने यूज़ किया. ये जो इसकी हीटिंग इफ़ेक्ट है हमने इसको यूज़ किया. इस तरह से वर्किंग है. अब ये कॉइल है जो ये इस तरह से कॉइल पूरी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट. ये एलिमेंट इसको कहा जाता है जिसमें हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होती है और इससे ही सब यूज़ होता है. उसके बाद हम इसका ही दूसरा एप्लीकेशन है जो हम ये आयन में यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक आयन सबके घर पे होगा. सो इसका यूज़ भी सेम होता है. यहाँ पे ये देखो इस तरह से एलिमेंट है वो एक कॉइल के फॉर्म में नहीं बट पूरा प्लेट के फॉर्म में इस तरह से होता है. सो इसमें हीटिंग इफ़ेक्ट होती है और इसी के कारण हम उसको यूज़ करते हैं. देन हीटर, गीज़र, देन इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर, फिर हेयर स्ट्रेटनर, इन सब में इसी तरह से वर्क होता है. मतलब जो हीटिंग इफ़ेक्ट होती है इलेक्ट्रिक करंट की उसका हम यूज़ करते हैं. देन ये जो हमने सब यूज़ किया या जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, अब उसकी अलग अलग वो डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे. सबसे फर्स्ट है उसका मटेरियल. हम कैसा मटेरियल यूज़ करते हैं. अगर हम अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे, मतलब जिसमें कंडक्शन ज़्यादा हो, वैसा मटेरियल हम यूज़ करेंगे तो उसमें हीट जल्दी प्रोड्यूस होगा. देन लेंथ. अब कम लेंथ का होगा, सपोज़ इतना लेंथ है तो वो जल्दी गर्म होगा, बट इतना बड़ा होगा लेंथ में तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा. देन उसकी थिकनेस कि कितनी थिक है. अगर एकदम पतला वायर होगा, एकदम थिन, तो वो इजीली गर्म हो जाएगा बहुत जल्दी. पर एकदम थिक वायर होगा, सपोज़ इतना थिक वायर होगा तो उसको टाइम लगेगा. सो इस तरह से ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कितना हीट प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? 3 चीज़ों पे. फर्स्ट तो उसका मटेरियल, देन उसकी लेंथ एंड उसके बाद उसकी थिकनेस. इन 3 चीज़ों पे वो डिपेंड करता है. उसके बाद जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमें जैसी उसकी यूज़ हो उस तरह से हम उसका ये 3 चीज़ डिसाइड करते हैं. जैसे कि अगर हमें हीटर बनाना हो तो उसका मटेरियल कैसा? अच्छा क्वालिटी का, क्योंकि हमें ज़्यादा
हॉट चाहिए, इसीलिए उसका मटेरियल अच्छा रखेंगे, लेंथ उसकी मतलब कम रखेंगे और एकदम थिन वायर लेंगे तो जल्दी ये गर्म हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग चीज़ें उसमें यूज़ की जाती है। उसके बाद अगर हमें उस इलेक्ट्रिक आयन बनाना है तो उसके लिए पूरी की पूरी प्लेट चाहिए। ये पूरी प्लेट यूज़ करते हैं। इस तरह से सब यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पे देखो बल्ब है, बल्ब के लिए क्या होता है, यहाँ पे ये पूरा बल्ब, ये मेन यहाँ पे होता है उसकी फिलामेंट। अब ये फिलामेंट को इतना गर्म किया जाता है कि ये ग्लो करने लगता है, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है जिससे ये ग्लोइंग इफ़ेक्ट अपनी देती है। इस तरह से इसका वर्किंग होता है। अब आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।